अच्छा जी, तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर्मली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This is Sir Shakir, and inshallah I'm going to teach you today a topic that is usually misunderstood. अक्सर उसमें गलतियां हो जाती हैं, लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। और ये टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आए, अगर इसके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो, तो होता ये है, मे बी योर सेंटेंसेस आर मिसअंडरस्टूड। आपके सेंटेंसेस मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं, मिसअंडरस्टैंड किए जाते हैं, और आपके जो नाउन्स आप अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं उनकी भी कुछ ऑकवर्ड सी मीनिंग आ जाती है। मतलब कि इफ यू यूज दिस कॉन्सेप्ट रॉन्गफुली, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को गलत इस्तेमाल करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम you find yourself unable to convey your thoughts। क्योंकि हमारा लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन जब आप अपनी थॉट्स को कन्वे ही नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ फिर नीड होगी। हाँ भाई, आई नीड टू लर्न दिस, आई नीड टू लर्न दैट एंड सो ऑन। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उसके लिए मैं आपके साथ कुछ स्लाइड भी शेयर करने वाला हूँ, कुछ इमेजेस आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो कोई बता सकता है आज का टॉपिक हमारा क्या हो सकता है? जी भाई। चले मैं बता देता हूँ भाई, आप लोग ना बताएं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल क्या चीज होती है? अरे ये तो गलत आ जी। आर्टिकल क्या चीज होती है? व्हाट इज आर्टिकल? एनीबडी? आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो है, ऐसी बात नहीं कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, जब चीजें हम नहीं पढ़ते तो चीजें कुछ कुछ हमारे ध्यान से निकल जाती हैं। कोई बात नहीं, वी आर हियर टू रिकॉल दोस ऑल दोस थिंग्स। उन चीजों को रिकॉल करने के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। नए सिरे से तो नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑल दिस कॉन्सेप्ट। तो आर्टिकल क्या होता है, कोई बताएगा? ओके, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करना। चले, नहीं नहीं, हम उस आर्टिकल की बात नहीं कर रहे। जैसे कि ए एंड द, अ एंड और द, इन आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। व्हाट आर दीज? ये क्या होते हैं? चलें जी, हम शुरू करते हैं आर्टिकल को बकायदा। कि भाई आर्टिकल को बेसिकली क्या कहा जाता है? कहते हैं एन आर्टिकल इज अ डिटरमिनर दैट सिग्नल्स द कमिंग ऑफ नाउन। आर्टिकल क्या है? एक डिटरमिनर है जो क्या करता है? सिग्नल्स द कमिंग ऑफ नाउन। नाउन की आमद का बताता है कि हाँ भाई, नाउन इज कमिंग, नाउन इज अबाउट टू कम। ओके, ये होता है आर्टिकल। अब बात ये आती है कि भाई वी हैव थ्री आर्टिकल्स। तीन आर्टिकल्स है हमारे पास। कौन कौन से? अ, एन एंड द। तीन आर्टिकल्स ये हो गए हमारे पास। ओके, अब इसमें से जो दो आर्टिकल्स हैं, यानी कि अ और एन, दे आर कॉल्ड indefinite articles। क्या कहते हैं इन्हें हम? Indefinite article. यस, गुड। एंड द वर्ड द जो है उसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब indefinite आर्टिकल क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? अच्छा, अब हमें पता लग गया भाई, आर्टिकल जो है कमिंग ऑफ नाउन बताता है, तो इट मींस कि ये नाउन के साथ ही लगता है। ऐसा ही है, नाउन के साथ लगता है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर आता है सवाल। ये आ गया भाई, सवाल है, if you do need an article, when should you use an indefinite article and when should you use the definite article? ये सवाल है भाई आप लोगों से। अगर हमें कभी भी आर्टिकल की जरूरत पड़ती है, तो हम डेफिनेट आर्टिकल कब यूज करते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल कब यूज करते हैं? हु इज गोइंग टू आंसर मी दिस? चले, अब्दुल राफे भी आ गए हमारे साथ। ओके, अब्दुल राफे, किरण, आपको समझ आ गया होगा हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है। अगर आपको कभी आर्टिकल
यूज करने की जरूरत पड़े, आपको पता लग जाए हाँ भाई मुझे आर्टिकल यूज करना है। अब हाउ विल यू गेट टू नो विच आर्टिकल आर यू रिक्वायर्ड टू यूज? जी चले कोई बात नहीं भाई, हम ही बता देते हैं। अच्छा जी, इनडेफिनेट आर्टिकल को इनडेफिनेट क्यों कहा जाता है और डेफिनेट आर्टिकल को डेफिनेट क्यों कहा जाता है, बात यहाँ पर यह आ जाती है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि अ और एन, कहते हैं दे आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स and the abbreviated form of the adjective one. They are used to point out any person or thing. Okay, again repeating, a or an are indefinite articles. ये बात तो क्लियर हो गई। And the abbreviated form of the adjective one, यहीं पर ही हमें इसका सबसे पहला यूज पता लग जाता है कि भाई ए और एन क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल है और ये एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन समझते हैं ना आप लोग, शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे कि लाइक द नेम ऑफ योर स्कूल, SGHS। SGHS इज द एब्रिविएशन ऑफ सेंट ग्रेगरीज हाई स्कूल, है ना। तो इसी तरह से वी हैव एन एडजेक्टिव वन। अब याद होगा आपको, हमने व्हेन वी वर लर्निंग एडजेक्टिव्स ड्यूरिंग आवर फिजिकल क्लासेस, तो उस वक्त हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई एडजेक्टिव जो होता है हमारे पास वो किसी भी चीज के नंबर को भी बताता है। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई जितनी भी न्यूमेरिक हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे कि 1 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। डू यू रिमेम्बर दैट? हमने पढ़ा था ड्यूरिंग आवर क्लासेस, किसी को याद है? यस यस यस, याद है। बिल्कुल। तो वन जो हमारे पास वन, वन की एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म मुखफ़्फ़फ क्या है, ये अ और एन, ये है वन की एब्रिविएशन। तो इट मींस सबसे पहली चीज तो क्लियर हो गई हमारे पास कि भाई इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि वन है ना इसका मतलब। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले लगेंगे भाई इंडेफिनेट आर्टिकल। जस्ट लाइक कि भाई मैं बोलता हूं आई हैव अ पेन्स, इज इट करेक्ट? नोप। यस, बिल्कुल सही कहा, करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पेन्स प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, अब इंडेफिनेट आर्टिकल इट मींस दे लीव द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेफिनेट। वो शख्स या चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे इनडेफिनेट रहने देते हैं, उसे मतलब एनी, कोई भी हो सकता है, उसे स्पेसिफाई नहीं करते, स्पेसिफिक नहीं बनाते। अच्छा जी, जबकि इसके बरक्स जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, कहते हैं द जी, द इज यूज टू पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द कब यूज होता है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है एंड दिस इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स दिस, दैट, दीज, दोस। याद आया आप लोगों को? हमने पढ़े थे जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे कि भाई दिस दैट, दिस दैट, दीज, दोस, ये हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना, चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए। सो फॉलोइंग दैट, द क्या है? एब्रिविएशन है दिस दैट दीज दोस की। यहां तक की बात क्लियर हो गई आप लोगों की? यस। अच्छा जी, गुड। अब हम बात करते हैं कुछ, हम जरा इमेजेस आपके साथ शेयर करते हैं और साथ साथ हम बात भी करते रहते हैं कि भाई इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन। अब आ कब, जब हम बात कर रहे हैं अब प्योरली इनडेफिनेट आर्टिकल की, तो आ कब यूज करते हैं? व्हेन डू वी यूज आ? यस, ये बताइए मुझे आप लोग, व्हेन डू वी यूज आ? जी भाई मेरे मोहतरम बच्चों, व्हेन डू वी यूज आ और व्हेन डू वी यूज एन? I guess we use when we are talking about a noun or something, and we use an because
because that noun has a vowel when it's starting, you know. Somewhat correct or somewhat not. Look, होता क्या है, हम ये करते हैं कि भाई डेफिनेट आर्टिकल में, और सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन. अब when do we use a, हम आ कब यूज करते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन. अच्छा जी, अब इसका जवाब ये है कि भाई वी यूज a with सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. ओके जी, ठीक है. और कब यूज करते हैं, बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द वावल साउंड. कब यूज करते हैं, बिफोर अ वर्ड, सॉरी आ की बात कर रहा था, आई एम सो सॉरी फॉर दिस. वी यूज आ बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड. कब यूज करते हैं, वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे होते हैं. एज वी ऑल नो, देयर आर 26 लेटर्स, है ना, इन देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, 26 लेटर्स ए टू जेड. अच्छा जी, फिर उसके बाद हमें पता है देयर आर 44 साउंड्स. फिनेटिक्स जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई 44 साउंड्स होते हैं. अच्छा जी, तो अब यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि भाई आर्टिकल आ कब यूज होगा, जब कोई कॉन्सोनेंट लेटर होगा किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के स्टार्ट में, सो इट वुड बी रॉन्ग. क्यों, क्योंकि हम लेटर्स की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड्स. अगर कोई भी आर्टिकल, सॉरी कोई भी वर्ड, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इफ इट इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है अगर इसका, देन वी विल यूज आ बिफोर इट. जैसे कि अ बर्ड, अ चाइल्ड, अ डॉग. गेटिंग मी? बट आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर. ओके, अगर मेरी आवाज ऑडिबल ना हो तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा बिल्कुल फौरन से. अच्छा जी, फिर हम, अच्छा जी, अब्दुल राफे ने बोला था, अब्दुल राफे ने भी जवाब दिया था. अब्दुल राफे सॉरी बेटा, मैंने भी आपका जवाब देखा. और तानिया ने भी हमें जवाब दिया. तनीशा, वी यूज आ बिफोर द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड वी यूज एन बिफोर द वर्ड्स दैट विद वॉवल साउंड. ओके, वेरी गुड तनीशा. तनीशा ने हमें बिल्कुल प्रॉपर जवाब दे दिया कि भाई आ कब यूज करते हैं, उन अल्फाजों से पहले, उन कॉन्सोनेंट, उन वर्ड्स से पहले, उन नाउन्स से पहले जिनका इनिशियल साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट का होता है. यानी कि व्हेन वी प्रोनाउंस दोज वर्ड्स, जब हम उन वर्ड्स को, उन नाउन्स को प्रोनाउंस करते हैं, तो सबसे पहला जो साउंड हमारे मुंह से निकलता है वो कॉन्सोनेंट का होना चाहिए. और एन कब यूज करते हैं, बिफोर वर्ड्स दैट हैव इनिशियल वॉवल साउंड, जिनका इनिशियल वॉवल साउंड क्या होता है, वॉवल का होता है. ये बात क्लियर हुई यहां तक के? आई गेस हो गई होगी यकीनन. अच्छा जी, अब जैसे कि हम बात करते हैं एन ऑनेस्ट मैन. द वर्ड ऑनेस्ट स्टार्ट विद एच, है ना. ऑनेस्ट जो है इट स्टार्ट्स विद एच, एच से स्टार्ट होता है, लेकिन वी प्रोनाउंस इट ऑनेस्ट. दिस इनिशियल साउंड इज ऑफ वावल. तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर, एन ऑनेस्ट मैन. अच्छा, इसी तरह से एक और वर्ड है, यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स विद यू, ऐसा ही है. बट कभी भी यूनिवर्सिटी से पहले आपने ये नहीं देखा होगा, आई स्टडी इन एन यूनिवर्सिटी. नो, बल्कि क्या होता है, अ यूनिवर्सिटी. एन यूनिवर्सिटी कभी नहीं बोलते, वी ऑलवेज से अ यूनिवर्सिटी. अच्छा, क्यों बोलते हैं यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी? क्योंकि यू का जो साउंड है, फिनेटिक्स में हम इसको प्रोनाउंस तो यू कर रहे हैं, लेकिन यू का जो साउंड है, अभी हम पता लगाते हैं यू का साउंड क्या है. जैसे कि UMBRELLA, umbrella. The sound of U is a short A sound. Umbrella. Umbrella. Getting my point? Getting the sound? Sound भी आप लोगों को समझ आ रहा है? जी बेटा. ओके तानिया. तो इसी वजह से यू का जो साउंड है, दिस इज अ शॉर्ट आ साउंड. आ जो साउंड है उसका शॉर्ट साउंड है. अम्ब्रेला, यू का जो अपना साउंड है. लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, इफ यू प्रोनाउंस यूनिवर्सिटी, द साउंड वी यूज इज
यू, या साउंड, या साउंड तो वाई का साउंड होता है, इसी वजह से यहां पर हमने क्या लगाया, अ यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, अब हम जब द यूज करते हैं, द कब हम यूज करते हैं, सबसे पहली चीज कि जब वो नाउन जिससे पहले हम द यूज कर रहे हैं वो पहले से स्पेसिफिक हो, पहले से अपनी ही तरह का एक हो, जैसे कि द आईफिल टावर, है ना जी, द ताजमहल, द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, द टॉम्ब ऑफ कायदे आजम, द मीनार पाकिस्तान, अपनी ही तरह की एक है, इसके अलावा कोई और नहीं है, ये तो हो गया स्पेसिफिक। अच्छा जी, बिफोर डिवाइन थिंग्स जस्ट लाइक द होली कुरान, द अलमाइटी अल्लाह, द गॉड, अल्लाह गॉड, है ना, इनसे पहले हमने दा यूज किया। ओके जी, दैट्स गुड। और कब यूज होता है दा, एक तो वो चीज हो गई जो पहले से स्पेसिफिक है, और एक यूज करते हैं हम जब किसी चीज को हमें स्पेसिफिक बनाना होता है। कब यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज को स्पेसिफिक बनाना होता है। अच्छा जी, जैसे कि हम एक पिक्चर में आपके साथ शेयर करता हूं, ये देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। एक लड़की कहती है आई एम नॉट अ ट्रबल मेकर, इसके नीचे देखिए बिल्कुल हल्का हमने बिल्कुल इसमें वाटर मार्क करके लिखा हुआ है, आई एम नॉट एनी ओल्ड ट्रबल मेकर। मैं मतलब कोई वैसी ट्रबल मेकर नहीं हूं जिसके बारे में आपने सुना हुआ होगा, हो सकता है, तो आई एम नॉट अ ट्रबल मेकर। डेफिनेट आर्टिकल उसी के नीचे, आई एम द ट्रबल मेकर, आई एम द वन यू हैव ऑल हर्ड ऑफ। आई समझ में? जैसे कि किंग, बादशाह, किंग, किंग को बोलते हैं ही इज ए किंग, वो किंग है। अच्छा जी, लेकिन जब मिसाल के तौर पर हम किसी एरिया में गए, जैसे कि मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड मूवीज इस तरह की होती है, ब्राजील या फिर अफ्रीका के सोमालिया वगैरह की साइड की, कि जहां पर भाई कोई एक डॉन राज कर रहा है, जब उसकी पहली मुलाकात होती है हीरो से, तो वो कहता है आई एम द किंग ऑफ दिस प्लेस, आई एम द किंग। द किंग क्यों? क्योंकि यू माइट हैव हर्ड अबाउट मी, है ना, तुमने मेरे बारे में सुना हुआ होगा, इसी वजह से वो कहता है आई एम द किंग, अपने आप को स्पेसिफिक करने के लिए। यहां तक के बात समझ आई? Yes, sir. ओके जी, फिर इसी तरह से हम एक और आपके पास साथ पिक्चर शेयर करते हैं। बिल्कुल, डेफिनेट आर्टिकल टेल्स अस समथिंग इज स्पेसिफिक, जैसे कि द पायरेट। अच्छा जी, फिर उसी के साथ हमने इंडेफिनेट आर्टिकल यूज किया, उसके नीचे हमने लिखा अ पायरेट। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? देखें, हमारे पास डिटेल गिवन है, दिस इज अ स्पेसिफिक पायरेट, द राइटर एंड रीडर्स नो अबाउट हिम। हो सकता है राइटर और रीडर को पता हो इसके बारे में। और दिस इज एनी पायरेट, ही इज नॉट नोन टू द राइटर और टू द रीडर। ना तो राइटर को पता है ना तो रीडर को पता, फर्स्ट टाइम आया है ये हमारे पास, तो इसी वजह से ये कहते हैं हम, ये भाई ऐसी कोई सा भी पायरेट हो सकता है ये। अच्छा जी, फिर एक और यूज, ये मैं आपको देखे बेसिक यूजेस बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द बेसिक यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ रिगार्डिंग आर्टिकल्स। आर्टिकल के हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं, अगर हम वो बहुत सारे यूजेस पहले ही दफा में पढ़ लेंगे तो इट विल बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। अच्छा जी, फिर एक और यूज है कि वेन एवर, कभी हम किसी नाउन को फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस टू द लिसनर्स और टू द रीडर्स, मतलब जब बात कर रहे हैं तो लिसनर्स के सामने इंट्रोड्यूस करवाना, या जब हम लिख रहे हैं कोई चीज तो अपने रीडर के लिए इंट्रोड्यूस करवाना। किसी भी नाउन को जब पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस वक्त भी यूज आ, और जब हम सेकंड टाइम उसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं द सेम थिंग, तो दैट टाइम वी यूज द। जैसे कि, अच्छा जी, अभी हम देख लेते हैं, मेरे पास आपके लिए शॉर्ट स्टोरी है, हियर वी गो, ये रही। अच्छा, जिस स्टोरी में एक मिस्टेक भी है, ओके, वो आप लोगों ने मिस्टेक भी देखनी है।
क्या है? I saw a person yesterday. The person was sitting under a tree. The tree was very tall. The person stood up when they saw a cat. The cat jumped on a wall and to try and catch a bird, but the bird flew off the wall. ये बताइए, समझ आया? देखें, सबसे पहले हमने जब बात की अ पर्सन को सबसे पहले हमने जब इंट्रोड्यूस करवाया, दैट टाइम वी यूज आ. आई सो अ पर्सन यस्टरडे. अच्छा, और अगले ही सेंटेंस में जब हमने उसको सेकंड टाइम यूज किया तो दैट टाइम वी यूज द पर्सन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री. देन जब हमने सेकंड टाइम उसको नाम लिया उसके बाद की, उस वक्त हमने क्या किया? द ट्री वाज वेरी टॉल. द पर्सन स्टूड अप व्हेन दे सॉ अ कैट. कैट को जब हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया वी यूज्ड आ. द कैट जंप्ड ऑन अ वॉल टू ट्राई एंड catch a bird, but the bird flew off the wall. Got this? स्टोरी आपको समझ आई है? Now tell me, what is the mistake in the story? इस स्टोरी में एक चीज की मिस्टेक है. क्या मिस्टेक है? एक प्रोनाउन की मिस्टेक Sir, है. the cat jumped on the wall. नहीं, आर्टिकल की मिस्टेक नहीं है, इसमें प्रोनाउन की मिस्टेक है. लाइन नंबर 4. द पर्सन स्टूड अप व्हेन दे. हमने दे यूज किया है यहां पर, हालांकि क्या होना चाहिए था यहां पर? देयर शुड हैव बीन ही होना चाहिए था ना. ही सॉ अ कैट. द पर्सन स्टूड अप व्हेन ही सॉ अ कैट. गॉट दिस? दे इज यूज फॉर थर्ड पर्सन प्लूरल है ना, तो ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो दैट इज वाई यहां पर ही होना चाहिए था. यहां तक के बात क्लियर हुई? अच्छा जी, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि दा हम कब यूज नहीं करते, या ए और एन कब यूज हम नहीं करते. जब भी कभी किसी कंट्री के बारे में बात हो, ओके, जब भी कभी किसके बारे में बात हो, whenever we talk about any country name, किसी कंट्री का जब नाम हो तब हम दा यूज नहीं करते, ना ए और एन यूज करते हैं. कभी भी देखें, होम, हॉस्पिटल, चर्च, कोर्ट, प्रिजन, स्कूल, इस तरह की चीजों की जब बात हो, और स्पेशली व्हेन दे आर यूज्ड फॉर इंस्टीट्यूशन, व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर इंस्टीट्यूशन, जो मैंने वर्ड्स अभी बोले, हॉस्पिटल, होम, चर्च, कोर्ट, prison, school, when these words are used for institutions, that time we do not use any of the article, na a, na an, na तो the. ओके, अब बारी आती है हमारी छोटी सी एक एक्सरसाइज की. ये देख लेते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है. एंड अच्छा जी, तो ये आ गई हमारी एक्सरसाइज. बताइए. ओके, आर यू कमिंग टू dash party next Saturday? The part. The party, okay, that's good. I bought dash new TV set yesterday. A new TV set. Very good, Zabardast. Number 3, I think dash man over there is very ill. He can't stand on his feet. The man. Very good, Mariam ने भी हमें जवाब दिया. Okay. Number 4, I watched dash video you had sent me. No, Mariam. The. Yes. क्यों द आएगा? क्योंकि इट इज स्पेसिफिक. स्पेसिफिक है ना ये. हम किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपने मुझे भेजी थी? आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम वीडियो, है ना जी? ओके. नंबर 5,
she was wearing dash ugly dress when she met him. And Very good. I'm crazy about reading. Okay जी, तानिया ने भी हमें सही जवाब दिया. I'm crazy about reading dash history books. the एक बात मैंने आपको बताई नहीं थी, there might not be any article. कोई आर्टिकल नहीं भी हो सकता. जहां कोई आर्टिकल नहीं है, हम उधर कहते हैं कि जीरो आर्टिकल. There will be zero article. I'm crazy about reading history books. हिस्ट्री बुक्स कोई सी भी हिस्ट्री बुक्स हो सकती हैं, है ना जी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग पर्टिकुलर, अगर किसी खास चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो दैट टाइम किसी कोई खास हिस्ट्री बुक्स है मेरे पास, सही है. अगर मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा यहाँ पर द. लेकिन अगर कोई खास नहीं है तो मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं ना. ए और एन तो आ नहीं सकता, क्यों? हिस्ट्री बुक्स, दिस इज प्लूरल. इसी तरह से आपको याद होगा, एक मिसाल दी जाती है जमाने से, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ऐसे ही है. सुना है ना आप लोगों ने, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. जी ये वाली सर, मिसाल सुनी है किसी ने? जी अब सर. इसमें इस मिसाल के अंदर जब हम कहते हैं एन एप्पल, एक सेब, तो एन एप्पल मींस इट कैन बी एनी एप्पल. We do not want you to eat a red apple or to eat a yellow apple or to eat a green apple. हमारा तो कोई लेना देना नहीं है आप रेड एप्पल खाएं, येलो खाएं या ग्रीन खाएं. इट मस्ट बी एन एप्पल. तो इसी वजह से हमने कहा एन एप्पल अ डे. अ डे मींस इट कैन बी एनी डे. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डे. अगर यहां पर ये कहा होता द एप्पल अ डे, द एप्पल, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एप्पल. हम किसी खास एप्पल की बात कर रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट? An apple a day keeps the doctor away. Okay, let's come back to the exercise. She is dash nice girl. Uh, Very good. Do you want to go to dash restaurant where we first met? the Very good. He is dash engineer. and He thinks that dash love is what will save us all. no article. अच्छा जी, कोई और मुझे बताए, क्या आर्टिकल आएगा यहाँ पर? Anybody else? He thinks that no article. Okay, मरियम की तरफ से भी गुड आंसर. आयशा बेटा, योर आंसर वाज आल्सो करेक्ट. दैट्स गुड. अच्छा जी, हम एक और एक्सरसाइज शेयर करने वाले हैं, बल्कि हम एक काम ये करते हैं बेटा, इस मीटिंग को हम फिलहाल यहीं पर ही एंड करते हैं. फिर हम फौरन से एक और एक्सरसाइज, आप लोग जैसे ही मीटिंग एंड करूंगा अभी मैं, आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा. सो वी विल बी हैविंग 6 मिनट्स मोर, है ना. तो हमारे पास 6 मिनट और बचेंगे, एंड इन दो 6 मिनट्स हम क्या कर लेंगे, अपनी एक और एक्सरसाइज कर लेंगे. ओके